दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, नॉर्थ कोरिया से जुड़ी खबर है। इस युद्ध में रूस और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ गया है। नॉर्थ कोरिया के लगातार सैनिक जा रहे हैं रूस, नॉर्थ कोरिया से हथियार जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से सैन्य मदद दी जा रही है। 40% गोला बारूद नॉर्थ कोरिया ने दिया है रूस को। यूक्रेनी खुफिया विभाग के चीफ का यह दावा है। उधर यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया को नुकसान भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया को नुकसान नहीं हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चर बर्बाद। तो कैसे वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है, यह समझिए। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और किम जोंग। डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में रूस के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पुतिन कह रहे हैं और लगातार अपने इरादे जता भी रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में वो झुकेंगे नहीं। 3 साल से लड़ रहे हैं, अमेरिका के दबाव में झुके नहीं। किम जोंग नॉर्थ कोरिया में रूस के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने किम जोंग उनसे मुलाकात की है और एक नया गठजोड़ सामने आया है। बड़ी बात क्या है, अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का माहौल अब बन रहा है और जो अलाइनमेंट हो रहा है, जो अगेंस्ट हैं और जो दोस्त हैं, वो आसपास साथ साथ आ रहे हैं। अब रूस को अमेरिका के कड़े एक्शन की यहां पर आशंका है। अमेरिकी एक्शन से पहले रूस भी सक्रिय हुआ है। अमेरिका की ग्लोबल घेराबंदी में जुट गया है रूस। रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका को बड़ी चेतावनी। कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य ड्रिल को बताया खतरा। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा लावरोव ने। परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा है, यह कहते हुए लावरोव। तो अमेरिका और जापान की ड्रिल, रूस की चेतावनी। उत्तर कोरिया के पास अमेरिकी सैन्य अभ्यास से रूस भड़क गया है। रूस ने क्या कहा है? रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका कोरिया के पास अमेरिका की सैन्य ड्रिल को बताया खतरा। अमेरिकी सैन्य ड्रिल एशिया के लिए बड़ा खतरा है, यह कहा है लावरोव ने। परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शांति के लिए खतरा है। ड्रिल में अमेरिकी विध्वंसक हथियार शामिल हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बॉम्बर्स भी शामिल हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, ब्रिटेन पर हमला कर सकता है रूस। ओहो, अभी तक यूरोप था, ब्रिटेन तक जा रहा है रूस। रूस और ब्रिटेन में हो सकती है भीषण जंग। ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख पैट्रिक सैंडर्स ने यह चेतावनी दी है। तो रूस क्या ब्रिटेन तक हमला करेगा? देखिए, ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख पैट्रिक सैंडर्स ने चेतावनी दी है। रूस और ब्रिटेन में हो सकती है भीषण जंग। नेटो देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकता है रूस। वर्ष 2030 तक रूस की सेना जंग छेड़ सकती है। ब्रिटेन पर रूस का हमला नेटो से जंग माना जाएगा। पैट्रिक सैंडर्स ने क्या कहा है? रूस के खिलाफ ब्रिटेन को तैयारी करनी होगी। ब्रिटेन को एयर डिफेंस मजबूत करना होगा। मिसाइल हमलों से बचने के लिए बंकर बनाने होंगे। सेना को हाईटेक हथियारों से लैस करना होगा। सेना में और जवानों की संख्या बढ़ानी होगी। इसी बीच जर्मनी के चांसलर मर्ज का बड़ा बयान आया है। मर्ज ने कहा, कूटनीति के रास्ते खत्म हुए। मर्ज ने कहा, जर्मनी हर हाल में यूक्रेन के साथ। तो यूएस से जर्मनी की डील, यूक्रेन के लिए हथियार खरीद रहा है। यहां पर जर्मनी यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देगा। जर्मनी अमेरिका से हथियारों की डील कर रहा, यूएस से पेट्रियट सिस्टम खरीद रहा। यूक्रेन में पेट्रियट की कमी से जर्मनी परेशान। पेट्रियट यूक्रेन को देना चाहता है जर्मनी। तो यानी जो पेट्रियट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, वो जर्मनी खरीद रहा है यूक्रेन के लिए। ये जो वाया चल रहा है, ये अभी जो एक नेटो का एक नियम आया जनरल चतुर्वेदी की 5% आपको अपना डिफेंस बजट करना है। ये इसीलिए आया है कि अब ये वाया जाए, या जो कोलिशन ऑफ विलिंग आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेटो देश शामिल होंगे लेकिन वो नेटो की मदद नहीं मानी जाएगी। ये नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं यूक्रेन को मदद देने के लिए।
बिल्कुल सही है। ये एक तरीका है यूक्रेन को देने के लिए। वो अमेरिका हमेशा कहेगा कि हमने तो जर्मनी को दिया, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जर्मनी किसी और देश को भी दे सकता है। नॉर्मली जब हम किसी से लेते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में होता है कि ये हथियार हम किसी और को नहीं देंगे, लेकिन इस तरह की आपस में जो एक सहमत होती है वो रहेगी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कोर्शिप डिप्लोमेसी इज एट इट्स पीक। Deterrence is being deployed in all its forms। वही हो रहा है, नेटो की तरफ से भी हो रहा है। वो उनके पूर्व सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन को डेफिनेटली दे नीड टू हैव प्रिपेयर देमसेल्व्स बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूके जो उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी, नेवी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन लैंड फोर्सेज और एयर फोर्स डेफिनेटली यूके नीड्स टू डू अ लॉट। तो उसके लिए आगाह कर रहे हैं कि उनको प्रिपेयर कराने के लिए 5% अगर नेटो का डिफेंस बजट बढ़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होता। डिफेंस अगर आपको अपने आप मजबूती लानी है तो उसमें समय लगता है, इक्विपमेंट में, उसके बाद उसको ड्रिल्स वगैरह ट्रेनिंग में, और पूरा आपको टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी बनाने में बहुत समय। इतनी आसानी से कि आज आपने डिसीजन लिया और कल हो गया, ये नहीं, ये बहुत लॉन्ग पीरियड का समय होता है इसमें। ठीक है, देखिए इसी बीच अब हम बात करते हैं एक और वॉर जोन की, जो एक बार भड़का और कुछ दिन चला और वो एक बार फिर से वहां पर वॉर छिड़ सकती है। वो है ईरान और इजराइल, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। तेहरान के एयरपोर्ट के अंदर भी धमाके की खबरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर उठता दिखा है काला धुआं। धमाके पर ईरानी टेलीग्राम चैनल की ये रिपोर्ट है। तो यहां तो सीज फायर है, तो फिर ये हमला हुआ कहां से? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।